धर्म के बारे में लाई गई कि देवता हैं, असंख्य देवता हैं, उनके अपने काम हैं, हमसे कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं मनुष्य के, लेकिन सब मनुष्य के ये या तो मनुष्य बन चुके हैं या मनुष्य बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए मनुष्य की जीवन क्रिटिकल है, बिना इसके आदमी ऊपर नहीं जा सकता। और देवताओं की कई श्रेणियाँ हैं, लेकिन हर देवताओं को में ये मनुष्य से एक अलग चीज़ है, उनकी कोई पर्सनल भावना नहीं है, जैसे हमारी पर्सनल भावना है। जैसे हम आप कुछ कह रहे हैं, आपको ल हम आपका कोई चीज़ लाइक करें, कोई डिसलाइक करेंगे, ये देवताओं में नहीं है। वो हर एक चीज़ एक निष्पक्ष भाव से एक लॉ के अनुसार करेंगे। और दूसरा, मनुष्य के मन में कुछ प्रेजुडिस हो जाता है अपने लिए। कोई हमारी प्रशंसा करता है, उससे हम खुश हो जाते हैं, कोई हमारी आलोचना करता है, ना, ये उसमें नहीं है। तो कहते हैं ये पर्सनल चीज़ें केवल मनुष्य के लेवल पर हैं, और इसलिए मनुष्य का जो काम है, वो देवताओं की प्रार्थना करके कुछ लेना चाहता है, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें वो पर्सनल चीज़ है नहीं जो आप समझते हैं कि हमारी तरह है। जैसे मान लीजिए हम 2 मनुष्य हैं, हम आपसे कुछ माँगे, आप दे देंगे। वो तो आपको केवल लॉ के अनुसार जो है वो मिलेगा आपको, वो कुछ नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि दे आर दी नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, दे आर ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेटफुल रेवरेंस, क्योंकि वो अपना आपसे ऊँचा काम कर रहे हैं। जैसे आपका बड़ा आदमी कम काम कर रहा है, उसका आदर करिए, आप उससे पूजा मत करिए, क्योंकि पूजा में क्या आ जाता है, हम कुछ उसे चाहते हैं, है ना? तो वो नहीं हो सकता। सो और किसका फिर पूजा करें? केवल केवल उनका रूटलेस रूट, कॉज़लेस कॉज़ जो एक है, उसी की पूजा हो सकती है। वो कौन है? वही परम पीसफुल, उसकी पूजा कैसे होती है? नॉट इन एनी मैन मेड टेम्पल। तो कौन से टेम्पल में? मनुष्य के हार्ट में। प्रोवाइडेड हार्ट प्योर हो। प्योर का हार्ट का मतलब है निस्वार्थ हो जाए, निष्काम हो जाए, सबकी भलाई का हाल हो, तो अपने आप वो प्रकट हो जाएगा। और वो प्रकट होता है केवल थ्रू द स्मॉल वॉइस, जो अंतः चेतना की आवाज़ है, उसी के थ्रू परब्रह्म प्रकट हो रहा है। तो अंतः चेतना की आवाज़ के अनुसार आप काम करिए, वही उसकी पूजा हो जाएगी। जो कहते हैं ना भई, आप समझते हैं ये काम गलत है, तो कोई कहता है आदमी वह हमारी आत्म चेतना मना कर रही है, तो सुनिए आप उसकी, वही परम आपको गाइड कर रहा है, वही पूजा हो रही है उसकी। तो और अपने आपके जो अच्छे जो सद्कर्म होंगे, वही आपके पुजारी हैं, जो आप खराब आदतें छोड़ें, वही वही त्याग है उसके लिए। तो इस तरह से उन्होंने कोट किया, बिल्कुल माने दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी भी ला दी गई इसमें, स्पिरिचुअलिटी का। इसीलिए कहीं इसमें वो उस तरह की गॉड की बात नहीं की गई जो पारंपरिक धर्मों में है। इनफैक्ट उसको नकार दिया गया है कि मनुष्य ने जितने गॉड की कल्पना की गई है, वो केवल उसकी कल्पना है, केवल कल्पना है। गॉड ऐसा कुछ नहीं है। गॉड एक नियम के अनुसार काम कर रहा है, नेचर इज़ लॉ, लॉ इज़ गॉडिटी, वही काम कर रहा है। और इसलिए थर्ड जो प्रपोज़ल है थियोसॉफिकल सोसाइटी का, टू इन्वेस्टिगेट हिडन लॉज़ ऑफ नेचर एंड लेटेंट पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग, वो स्टडी करें हम, और नेचर के लॉ के अनुसार अपने जीवन को जिएँ, सभी जीवन को, अपने भौतिक जीवन को, सांसारिक जीवन को भी, आध्यात्मिक जीवन को। दैट इटसेल्फ इज़ ए वर्शिप, या जो भी है रेवरेंस, सब होता जाएगा। तो ये सब उनका है। और उसको देवताओं की पूजा न करने का एक और रीज़न दिया कि सभी जो हैं ट्रांज़िएंट है, कोई परमानेंट नहीं है। जैसे मनुष्य भी मान लीजिए 100 साल ज़िंदा रहा, 60 साल रहेगा, वैसे भी देवताओं की भी एज है, किसी की कुछ हज़ार साल होगी, कुछ लाख साल होगी। और जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो सब में इम्परफेक्शन है कुछ, परफेक्ट तो केवल एक ही है, जिसको परब्रह्म कहते हैं। तो ये भी रीज़न दिया गया। तो सबका अपना काम है और सबको रिवरेंस करना है। बट किसी से वैसे आप पूजा करते हैं कि आप कुछ नहीं माँगते तो ठीक है, लेकिन पूजा में हमें कुछ न कुछ भावना आ जाती है, हमें कुछ चाहिए। तो कहते हैं उस तरह की पूजा आपको आध्यात्मिक रूप से नुकसान करेगी, हानि करेगी, नॉट ओनली व्यर्थ है, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रोथ रोकेगी। तो ये सब उसमें लाया गया है। तो बोथ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, साइंस लाई गई, और बल्कि मनुष्य के मन को उसको एक दिशा देने के लिए, सही दिशा देने के लिए लाया गया।